ये है गढ़वाल हिमालय की सबसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली घाटियों में से एक। प्राचीन हिमालयी संस्कृति और प्राचीन गांव 6000 से 13000 फीट की ऊंचाई और तापमान लगभग 0 से -10 डिग्री सेल्सियस। जाड़ों में जंगल और वन्य प्राणियों विशेषकर स्नो लेपर्ड की सुरक्षा एक चुनौती है। सुरक्षा में तैनात उत्तराखंड वन विभाग की टीम को कई तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए इन जंगलों में पैदल ही गश्त करनी होती है। जीव जंतु और जंगलों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी बनाती है इन्हें प्रकृति का रक्षक। ये हैं ग्रीन वॉरियर्स। उत्तर भारत में स्थित उत्तराखंड राज्य दुनिया के सबसे समृद्ध वनों और जैव विविधताओं वाली जगहों में से एक है। यहाँ का 71% भूभाग वनों से ढका हुआ है। इसी राज्य के उत्तर काशी जिले में लगभग 958 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क, जो दुनिया भर में अपने स्नो लेपर्ड्स के लिए जाना जाता है। गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क में स्थित है हर की दून यानी ईश्वर की घाटी। यहाँ से दिखाई देती है स्वर्गारोहिणी चोटी, जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव इसी शिखर से स्वर्ग गए थे। जैव विविधता से भरपूर इस समृद्ध घाटी में पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी जीवों की लगभग 15, पक्षियों की लगभग 150 और तितलियों की लगभग 70 प्रजातियां यहां स्वच्छंद विचरण करती हैं। इतनी ऊंचाई में बर्फ की चादर ओढ़े इन वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा एक चुनौती है। शरीर कंपा देने वाली कड़कड़ाती ठंड, बर्फीली हवाएं और बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते बड़ी चुनौतियां पेश करते हैं। और इन चुनौतियों का सामना करते हैं उत्तराखंड वन विभाग के ये ग्रीन वॉरियर्स। गश्त के दौरान हम लोगों को इंश्योर करना पड़ता है कि यहाँ पे कोई अवैध पातन तो नहीं है, अवैध शिकार की कोई घटना तो नहीं है, क्योंकि पोचर्स इस टाइम पे काफ़ी एक्टिवेट रहते हैं और जिनका रोकथाम के लिए हम नियमित रूप से अपने साथियों के साथ गश्त करते हैं। हर की दून का बेस कैंप है सांकरी गांव। लकड़ी के खूबसूरत घर, सादगी भरे लोग और प्राचीन सभ्यता उन पीढ़ियों की कहानी बताते हैं जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर विकसित हुई हैं। जलवायु परिवर्तन के गंभीर मुद्दे पर इन ग्रामीणों और वन अधिकारियों की बातचीत पर्यावरण के प्रति इनकी सामूहिक चिंता और एकजुटता का प्रतीक है। सांकरी से तालुका तक सड़क है। लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव में उत्तराखंड वन विभाग का रेस्ट हाउस है। बस्ता प्यारो सेलो पानी, शरदा प्यारी आग, भेड़ू प्यारो माझी बण, ना काट्याणी पेड़ू ना लायण जंगलों में कभी आग। यहां से आगे इन ग्रीन वॉरियर्स को पैदल ही गश्त पर निकलना होगा। सर्दियों में यहाँ सर्वाइवल एक इम्तिहान की तरह है। आगे बढ़ने से पहले जरूरी है मेडिकल इमरजेंसी के लिए दवाइयां रखना और पेट्रोलिंग के लिए जरूरी इक्विपमेंट जैसे बाइनोक्यूलर्स, कंपास, जीपीएस, वायरलेस, कैमरा ट्रैप और सुरक्षा के लिए बंदूक।
पीठ पर जरूरी सामान लाद कर निकल पड़े हैं ये ग्रीन वॉरियर्स अपने जंगल और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए। गाँव के नजदीक आजकल बाग तो नहीं आ रहा, जिस गुलदार बाग तो नहीं आ रहा है, जो बाग बोलते हैं जिसको आप लोग हैं, सो खाओ रू हैं नहीं आंदो पंची कोई बा अच्छा इतने बड़े क्षेत्र में पेट्रोलिंग करना आसान नहीं है। कठिन रास्ते मुश्किलें पैदा करते हैं। बर्फ में फिसलने का डर भी बना रहता है। तालुका से ढाटमीट तक जो है वैसे तो सड़क बन चुकी है, लेकिन आजकल बर्फ़ गिर गया है, इसलिए जो है थोड़ा रास्ता अवरुद्ध हो गया है और इसमें फिसलन भी हो गई है। लेकिन हमें तो पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, हम पैदल ही आते हैं आजकल। ये देखिए यहाँ पे एक वन्य जीव है ऊपर। ये मोनाल है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। ये आमतौर पर 2100 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। हर की दून का रास्ता तालुका, ढाटमीर, गंगाड़ और ओसला जैसे पुराने गांवों से होकर गुजरता है। इन गांवों का अनूठा इतिहास, संस्कृति और परंपराएं इन्हें आकर्षक बनाती हैं। जंगल में आग, शिकार और अवैध कटान जंगल के इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। हाथों में बाइनोक्यूलर्स लिए ये ग्रीन वॉरियर्स जंगल में होने वाली अवैध गतिविधियों पर भी नजर रखे हुए हैं। इनकी इस मुस्तैदी की बदौलत जंगल और वाइल्ड लाइफ दोनों ही सुरक्षित बने हुए हैं। गश्त के दौरान वन्य प्राणियों से सामना होने का डर भी बना रहता है। हल्की सी स्मेल टाइप की भी है, गुलदार है पक्का। रास्ते में कई जगह तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर के पद चिन्ह दिखाई देते हैं। इनसे इन जानवरों के मूवमेंट के बारे में पता चलता है। अभी ट्रैक रूट पे हमें गश्त के दौरान यहाँ पे रेड फॉक्स के थोड़े पद चिन्ह मिले हैं, जिससे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होने का एक पुख्ता प्रमाण माना जा सकता है। तो कभी भी हमें ऐसे अगर पद चिन्ह मिलते हैं तो हम इनका GPS लोकेशन लेके, कोऑर्डिनेट्स लेके, और हम अपनी जो हम डेली डायरी भरते हैं आपका डेली रूटीन में, तो हम उस पर इनको अंकित करते हुए उच्च स्तर को प्रेषित किया जाता है। हर की दून के इकोसिस्टम की लाइफलाइन कही जाने वाली ये सुपिन नदी है। ये नदी आगे जाकर नेटवार में रूपिन नदी से मिलती है और यहीं से जन्म लेती है टॉन्स नदी, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नदी की खूबसूरती और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट इन ग्रीन वॉरियर्स की थकान दूर कर उनमें ऊर्जा का संचार कर रही है। गुप्त स्रोतों से हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, तो फिर हम उसका पीछा करते हुए या उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। काफ़ी टाइम लग जाता है, जिस वजह से हमें भूखा रहना पड़ता है। तो हम शाम को ही सीधा खाना खाते हैं जब चौकी जाते हैं। लगातार बर्फ में चलते रहना अच्छे लोगों का मनोबल तोड़ देता है, पर इन चुनौतियों का सामना करते हुए ये ग्रीन वॉरियर्स यहाँ की जैव विविधता की सुरक्षा में निरंतर लगे रहते हैं। जैसे जैसे ये ग्रीन वॉरियर्स आगे बढ़ते हैं, वे यहाँ के इकोसिस्टम से घुलते जाते हैं। लाइकन, मॉस और कई प्रजातियों के पेड़ पौधे इनके इर्द गिर्द हैं।
इकोसिस्टम के बारे में उनकी ये समझ उन्हें इस जंगल में पनपने वाली जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करती है। कंपाउंड नंबर 3-4 में गए थे, उधर से हाँ। पूरा घूम के आए थे। ठीक है, तो फिर मतलब ऐसा हमें कुछ नहीं मिला कुछ है, नहीं हमें मिला। पता नहीं कुछ ठीक, अच्छी बात है। तालुका से लगभग 12 किलोमीटर की लंबी दूरी की गश्त करके थके हारे ये लोग पहुंच चुके हैं ओसला गांव। गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क का क्षेत्र बायोडायवर्सिटी की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है और अपने आप में एक यूनिक इकोसिस्टम है। विंटर्स में यह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, जिससे कि ऐसे समय में पार्क के अंदर इलिसिट एक्टिविटीज जैसे पोचिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में विंटर पेट्रोलिंग पार्क के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। ये ओसला गांव है, ऊंचाई लगभग 10,000 फीट। खूबसूरत नक्काशी वाले लकड़ी के सुंदर घर प्रकृति के साथ इस गांव का गहरा रिश्ता दिखाते हैं। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में ये गांव पूरी तरह से दुर्गम है। कठिनाइयों ने इस गांव को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया है। भेड़ बकरियों के ऊन से ये धागा काटते हैं, जिससे ऊनी कपड़े बनाए जा सकें। आज इन ग्रीन सोल्जर्स को 13 किलोमीटर का सफर तय करना है, हर की दून के लिए। ओसला से हर की दून का रास्ता बेहद रोमांचक है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कलकतिया धार से आगे चलना जोखिम भरा है। आगे 4 से 5 फीट की बर्फ बाधा बन सकती है। हिमस्खलन और दुर्गम इलाकों का खतरा एक कठोर वास्तविकता है, जो प्रकृति की ताकत के सामने मानवीय हस्तक्षेप की सीमाओं को उजागर करती है। हम लोग गश्त करते हुए यहाँ तक आए हैं और यहाँ तक काफ़ी बर्फ़ भी है। आगे ग्लेशियर आने का खतरा है, इसलिए आगे जाना उचित नहीं है। हम अपनी गश्त को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। इन जंगलों में पेट्रोलिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक 1 महीने पहले भी ग्रीन वॉरियर्स की एक टीम यहां गश्त के लिए आई थी। दिसंबर से अप्रैल तक बर्फ से ढके रहने वाले इन जंगलों में जनवरी में बर्फ का ना होना चिंता का विषय था। ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को दिखा रहा है। जैन सर, हर की दून, ऊंचाई लगभग 12,000 फीट। यहां सर्द हवाओं में गश्त करना ग्रीन सोल्जर्स के लिए एक चुनौती थी। यहां रोजमर्रा की एक्टिविटीज भी जबरदस्त फिजिकल चैलेंज लेकर आती हैं। तबीयत खराब होने का रिस्क भी बना रहता है। हर की दून में उत्तराखंड वन विभाग का अपना रेस्ट हाउस है। यहां से रात में तारों से घिरी स्वर्गारोहिणी पीक को देखना एक अद्भुत अनुभव है। हर की दून स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, हिमालयन भालू, मोनाल जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों का निवास स्थान है। सर्दियों के मौसम में इनके मूवमेंट और बिहेवियर को समझने के लिए जगह जगह पर कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं, जिससे इन प्रजातियों के संरक्षण में मदद मिलेगी। ग्रीन सोल्जर्स पेट्रोलिंग के लिए ड्रोन कैमरों का भी उपयोग करते हैं। ड्रोन कैमरे विहंगम दृश्यों को कैद कर वन्य जीव गतिविधियों की निगरानी करने और विशाल क्षेत्रों में
कुशलतापूर्वक गश्त करने में बेहद काम आते हैं। जंगल की सुरक्षा में लगे इन ग्रीन वॉरियर्स की सबसे बड़ी ताकत है अपने जंगल को बचाए रखने का पैशन। ये पैशन ही है जो इन्हें इनकी ड्यूटी को जज्बे के साथ पूरी करने की प्रेरणा देता है और जंगल के बेहद खूबसूरत प्राणियों की रक्षा के लिए एकजुट करता है। जो वन्य जीव है उनकी सुरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है, जिसके लिए हमको यहाँ अपॉइंट किया गया है। अगर हम किसी भी एक जीव की जान बचाए या किसी भी, वो चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, क्योंकि एक पारिस्थितिकी तंत्र है, ये एक दूसरे पर मतलब जुड़ा हुआ है, जिसका अगर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पर कम हो जाएगी तो वहाँ पर जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। हाड़ कंपा देने वाली ठंड और ऊबड़ खाबड़ रास्ते कठिन चुनौतियां पेश करते हैं, फिर भी इस नाजुक इकोसिस्टम के संरक्षण के लिए उनकी प्रतिबद्धता दृढ़ बनी हुई है। हिमालय के हृदय में उनका समर्पण भाव ये सुनिश्चित करता है कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और नेशनल पार्क आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक खूबसूरत अभयारण्य बना रहे।